भारत की बात, मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की जो पहली खबर है वो बिहार से है। अभी तक तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सुन रहे थे कि वो कैसे कैसे बयान विधानसभा में दे रहे थे। अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से 66 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार है कि संवेदनहीन बयान देने से बाज नहीं आ रही है। क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, वो सुनवा देते हैं आपको। जहाँ भी हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमने तो पहले भी कहा, ये सारी चीज़ें कुछ लोग समाज में कुछ लोग रहता ही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपके सरकार को बताकर शराब पीने जाते हैं। बिहार में पिछले 3 दिनों से जहरीली शराब का कहर छाया हुआ है। बात यह भी हो रही है कि क्या शराबबंदी फेल हो गई है। आज मैं आपको उन गांवों में लिए चलती हूं जहां जहरीली शराब पीने से कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। मेरे सहयोगी शशांक कुमार ने छपरा के उन गांवों में पहुंचकर हमें एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जहां मातम पसरा हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जहरीली शराब ने छपरा जिले के बेन छपरा गांव के इस परिवार को आंसुओं में डुबो दिया है। मां को समझ में नहीं आ रहा कि बेटी जिएगी कैसे। रमेश राम की पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि 4 साल के बच्चे को पालेगी कैसे। हर तरफ मातम पसरा है। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इस वक्त हम मसरख में हैं। यहाँ पे रमेश राम एक व्यक्ति थे जो जिनका निधन हो गया है जहरीली शराब से। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत ही गरीब तबके से ये आते थे। वो सुबह बोले थे कि मेरे आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं पैसा दी दवाई ले आने के लिए। दवाई नहीं, दवाई पर और जोर कर दिया है। तो उसको मालिक से बोली, मालिक मोर के उसको और जोर कर दिया है। तो उसने बोला है कि शराब पी लिया है तो नहीं जिएगा। कमाते थे तो घर चलता था। कोई नहीं है, एक लड़का है, एक मेरी बेटी है, दूसरा कोई नहीं है। इसको कौन मदद करेगा, कौन इसका सहारा होगा। इसी गांव के ही जयदेव सिंह भी जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए। वो खेती करते थे जिससे परिवार का गुजारा होता था, वो सहारा भी छिन गया। शराब पी लिया ना जहरीले, तो उसी से मौत हो गया। कब शराब पी के आए थे? मंगलवार को। वो मसरा गए थे मार्केट सब्जी लाने, वहीं से पी कर आए थे। जिस वक्त छपरा के कई गांवों में जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजन आंसुओं में डूबे थे, उसी वक्त विधानसभा में ठहाके लगाते दिख रहे थे सीएम नीतीश कुमार और पुरानी जिद पर अड़े थे। मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। फिर भी पीड़ितों को उम्मीद है कि सरकार पैसा दे, परिवार चले। छपरा से शशांक कुमार की रिपोर्ट। एक गांव की बात नहीं है, छपरा के मसरक के पास कई गांवों में 2 घूंट जहरीली शराब ने तमाम परिवारों में रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। कमाने वाले ने जहरीली शराब पी ली और एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो गया। मृतकों के परिजन मुआवजा चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिद पर अड़े हैं कि जब शराब पीकर मरे तो फिर मुआवजा कैसे। इस महिला की आंखों में दर्द भी है, संताप भी और भविष्य को लेकर बेचैनी भी। विधानसभा में ठहाका लगाने वाले क्या जानेंगे इन आंखों को आने वाले दिन कितने खौफनाक दिख रहे हैं। भारत राम की भी जान जहरीली शराब पीने से चली गई। हाँ, शराब पी के आए थे। हाँ। जहरीला शराब है? हाँ, जहरीला शराब भइल है। अच्छा। हाँ, बस राते पियले बार। हाँ, गए रहनी है तो जैसे फेन छापर लेके गनी है। वहाँ मर गए। हाँ। एबीपी न्यूज की टीम मसरक के तख्त टोला में पहुंची, जहां जैसे तैसे 2 जून की रोटी जुटाने वाले कई परिवारों में रोटी जुटाने वालों की जिंदगी जहरीली शराब भटक गई।
छपरा के मसरख में संदिग्ध परिस्थिति में कई लोगों की मौत हुई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब से उनके परिवार के सदस्य मरे हैं। इस व्यक्ति का हरेंद्र नाम इनका नाम है। हरेंद्र नाम का निधन हो गया। ये उनकी पत्नी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चीख बड़े वही तो उल्टी दुबर कोई नहीं कहता जी सिर दुखा था दवाई लिया दवाई देनी तो उल्टी कर देनी। समझावत रहनी, समझाती थी। हाँ समझावत रहनी बबुआ मत पिए लोगन कोई ऑक्सीजन लागल बाद में प्राण छूट गए। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब पीने की चाहत कईयों को जहरीली शराब की तरफ ले जाती है। दुर्भाग्य से प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि कहिए कि उसकी मिलीभगत की बदबू आती है। तभी तो चंद्रमा राम के परिजन भी उस घड़ी को कोस रहे हैं जब जहरीली शराब तबाही की अर्थी बन गई। कब इनका निधन हुआ है? ये कल हुआ है। कल हुआ है 3 बजे। अच्छा, कैसे हुआ है? ये शराब पीकर हुआ है, उल्टी हुआ, इसके बाद अचानक जो है स्पॉट डेथ जी। मतलब कहीं आप लोग अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिल पाया? नहीं। मरने वाले ज्यादातर लोग नौजवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके परिजनों को ये चिंता खाई जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। और नीतीश कुमार साफ कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे और पी कर मरोगे तो मुआवजा कैसा? पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। जहरीली शराब का कहर सिर्फ छपरा जिले तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि बगल के सीवान से लेकर बेगूसराय तक धड़ल्ले से इसका कारोबार चल रहा है। एबीपी न्यूज बेगूसराय और सीवान में भी उन गांव तक पहुंचा जहां जहरीली शराब पीकर लोगों की जान गई और अब वहां बचा है तो सिर्फ आंसू, पीड़ा और शोक। छपरा, सीवान, बेगूसराय 3 जिलों में एक ही हाहाकार। जहरीली शराब से मौत पर चीत्कार। अब सीवान जिले के ब्रह्म स्थान और सोंधानी गांव को ही ले लीजिए। लोगों ने सड़क जाम किया कि आखिर जहरीली शराब पर लगाम कब लगेगी। ना प्रभारी जैसे कि इसके पहले 7 वर्ष जो इसमें कितना थाना प्रभारी आए और गए। आज हम इनको जैसे ही फोन किए थे तो वो बोले कि हमको तब मालूम, कोई बताता तब ना मालूम होता, हमको बताए नहीं लोग कि ऐसा ऐसा होता है। अब आप बिहार के ही बेगूसराय चलिए, यहाँ भी जहरीली शराब लोगों की जान पर बन आई। तेगड़ा थाने के पुराने बाजार वार्ड 24 के रहने वाले घनश्याम पोद्दार की जान जहरीली शराब ने ले ली। हम चले गए थे दीरा काम करने के लिए। वहाँ से आने के बाद मालूम हुआ कि तबीयत इसको लोग को बहुत खराब हो गया, दारू पी लिया। उसके बाद ये लोग को बेगूसराय ले गया, वहीं उसका एक्सपायर हो गया। बच्चा से भेंट किए हुए 2 दिन हो गया। सवाल यह है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। बिहार सरकार मानती है कि पीने वाले गुनहगार हैं, लेकिन जिस सुशासन की भट्टी पर जहरीली शराब उबाली जा रही है वो सुशासन गुनहगार है या नहीं, इस पर सवाल का जवाब विपक्ष मांग रहा है और सरकार दूसरे राज्यों के आंकड़े गिना रही है। लोग कहते हैं कि 100 से ज्यादा मृत्यु हुई है, 50 से ज्यादा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदारी और वहाँ के प्रशासन के निकम्मेपनी के कारण इतनी सारी मौतें हुई है। दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहाँ शराबबंदी लागू नहीं है वहाँ भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहाँ नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। अब इस यक्ष प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी है कि जहरीली शराब का बनना और बेचा जाना कब बंद होगा। बिहार के बाद भारत की बात में अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां जोधपुर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में मृतकों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। 8 दिसंबर को यहां एक शादी की तैयारियों के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में मृतकों और घायलों को राजस्थान की सरकार ने जितना मुआवजा देने का ऐलान किया है वो लोगों को मंजूर नहीं है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। घर से शमशान बन चुकी ये जगह जोधपुर के शेरगढ़ में है। यहाँ के छोटे से कस्बे भुंगरा में 8 दिसंबर को जो हादसा हुआ, ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं।
यहाँ पर रहने वाले तगत सिंह के घर में बेटे की बारात की तैयारियां चल रही थीं। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार और मेहमान घर में मौजूद थे। अचानक गैस की टंकियों से रिसाव के बाद एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए और खुशियां अचानक राख हो गईं। इस हादसे में दूल्हे के माता पिता और बहन समेत अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। आशंका है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। घटना में 60 से ज्यादा लोग झुलसे थे, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग अभी अस्पताल में हैं। अभी तक इस गांव में सबसे ज़्यादा मौत मेरे घर से हुई है। 9 जने गए थे, जिनमें से 7 जने अभी ख़त्म हो गए, जिसमें मेरी माता, मेरे भाई, बड़ा भाभी सा, 3 भतीजे और सौतम मेरा बच्चा। जितना इनको अच्छा मुआवजा मिल सके, ज़्यादा इनकी कैसे मदद हो सके, वो काम अभी तक वो सर्वे फाइनल नहीं हुआ। हमारी ये मांग है कि ये इन पीड़ित परिवार को शीघ्र सहायता प्रदान की जाए और एक अच्छा पैकेज दिया जाए, सम्मानजनक दिया जाए। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों को देखने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी पहुंचे थे। गहलोत ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 1-1 लाख रुपए और चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए की घोषणा की है। हादसे में पीड़ित परिवार के रिश्तेदार और गांव वाले इस मुआवजे से खुश नहीं हैं। उन्होंने अस्पताल के शवगृह के सामने धरना दे रखा है। इनकी मांग है कि सरकार घायलों को 25 लाख रुपए और मृतकों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे। मांगे हमारी ये है कि मृतक परिवारों को 50 लाख का मुआवजा और जो घायल हैं उनको 25 लाख रुपए, और जिन परिवारों में जांच करके जिनमें कोई बच्चा है उनको पढ़ाई के बाद नौकरी का, जो सरकार की तरफ से चाहे नॉर्मल नौकरी हो, जो भी हो, सरकार की तरफ से नौकरी मिले। संवेदनहीनता की हदों की प्रकाष्ठा है, परंतु सिर्फ 2 लाख रुपए ये बहुत कम है। और इसके अंदर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मामला है। इन गैस कंपनियों के विरुद्ध में क्रिमिनल नेग्लिजेंसी 304 मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के ही रहने वाले हैं। सवाल है कि क्या इस घटना का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के भविष्य की करेंगे। क्या आफताब को जमानत मिल सकती है? श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के 36 टुकड़े करने वाले और जंगलों में फेंकने वाले आफताब पूनावाला को जमानत मिलेगी या नहीं, इसका पता कल चलेगा। हमारी रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोपी आफताब पूनावाला क्या सलाखों के बाहर आ जाएगा? इसका फैसला कल दिल्ली की साकेत कोर्ट में होगा। आफताब ने आज साकेत कोर्ट की कोर्ट नंबर 303 में जमानत अर्जी लगाई थी। अदालत ने बेल एप्लीकेशन को शनिवार तक के लिए पेंडिंग रख दिया है। दिल्ली पुलिस ने आफताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। पिछले 1 महीने से उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत और गवाह इकट्ठे किए गए। आफताब का नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है। अब अदालत को तय करना है कि आफताब को बेल दी जाए या नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी श्रद्धा मर्डर केस के ट्रायल के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ अभी भी सबूत इकट्ठा कर रही है। दिल्ली पुलिस की 4 सदस्यों की टीम कल भी मेहरौली में आफताब के घर गई थी। टीम ने आफताब के घर, सीढ़ियों और बालकनी का इंची टेप से नाप लिया था। आफताब के खिलाफ सबूत पुख्ता है। इसका पता जंगल से बरामद हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट से लगता है। डीएनए रिपोर्ट में बरामद हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता से हुआ है। ये हड्डियां आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगलों से बरामद की थी। बात गुजरात की, जहां बनासकांठा में एक पुराने पुल को गिराए जाने के दौरान हादसा हुआ है। इस हादसे को बेवकूफी कहें या फिर लापरवाही, आप तस्वीर देखकर खुद ही तय कीजिए। आखिर जिस बुलडोजर से पुल को तोड़ा जा रहा था, उसी पुल पर उस बुलडोजर को खड़ा किया गया था। तस्वीरें देखिए। पुल गिरने का ये वीडियो गुजरात के बनासकांठा जिले का है। बनासकांठा में इस पुराने जर्जर पुल को तोड़ने का काम चल रहा था। जिस ठेकेदार को ये पुल तोड़ने का काम दिया गया था, उसकी लापरवाही देखिए। इस पुल को तोड़ने के लिए लाए गए बुलडोजर को उसी पुल पर खड़ा कर दिया जिसे उसे तोड़ना था। फिर जिसका डर था वही हुआ।
पुल को तोड़ने की प्रक्रिया में कई पिलर्स गिराए गए थे, जिसकी वजह से पुल कमजोर हो गया। जहां ये बुलडोजर खड़ा था, वो हिस्सा बुलडोजर के वजन को झेल नहीं पाया और पुल का ये हिस्सा बीच में से टूट गया। पुल टूटते ही बुलडोजर और उसका ड्राइवर भी नीचे गिर गए। इसे ठेकेदार की लापरवाही कहें या बेवकूफी, ये तय करना मुश्किल है। खुशकिस्मती ये रही कि हिटाची कंपनी का बुलडोजर चला रहे ड्राइवर की जान बच गई। उसे मामूली चोटें आई हैं। अगर मशीन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई होती तो चालक की जान भी जा सकती थी। अभी तक इस ठेकेदार के खिलाफ किसी कार्रवाई की खबर नहीं है। सवाल है कि अगर सिस्टम ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो फिर बड़ी दुर्घटनाओं को टालने से कैसे रोका जा सकता है। तो इन तस्वीरों को देखकर आपको भी बचपन की वो बात याद आ गई होगी, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटना। तो जिस पुल को तोड़ने के लिए पहुंचे थे उसी पर बुलडोजर खड़ा किया और बुलडोजर भी गिर गया। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। खबर आ रही है कि चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के पूर्व एडिटर हु जिन को कोरोना हो गया है। हु जिन ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा चीन में कोरोना विस्फोट से जुड़ी एक और खबर यह है कि बीजिंग में चीन के 2 पूर्व सरकारी पत्रकारों की कोरोना से मौत हो गई है। अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। बड़ा अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि बिहार में जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सारण से सीवान तक के गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के घरों से सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया को इस मातम की आवाज से कोई सरोकार नहीं है। जहरीली शराब के मुद्दे पर उनका दिल पत्थर हो गया है और संवेदनाएं तो मानो मर ही गई हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि संवेदनहीन होकर वो एक सख्त प्रशासक की छवि में फिट बैठेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जिन लोगों की जान जहरीली शराब से बिहार में गई है उन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी तो मुख्यमंत्री जी आप ही की थी। लेकिन वो तो सदन में मौत पर ठहाके लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको वही तस्वीर दिखाते हैं जो नीतीश कुमार से 100 सवाल पूछ रही है। उसने बोला है कि शराब पी लिया है तो नहीं जिएगा। कोई गलत शराब का गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए। कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? तो हम लोग के नेता जॉर्ज साहब, इतना पुराना रिश्ता। ऐसा भी कोई मुद्दा नहीं था जिस पर सदन में बोलते वक्त आपकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। नीतीश कुमार जी, बात इतनी हल्की भी नहीं थी कि आपके मुखमंडल से फूटने वाला ठहाका रोके नहीं रुक रहा था। मुद्दा बिहार में जहरीली शराब का था। वो शराब जिसकी वजह से 60 से ज्यादा जानें काल के गाल में समा गईं। लेकिन करीब 10 करोड़ से ज्यादा आबादी की जिम्मेदारी संभालने वाले नीतीश कुमार सदन में मौत पर ठहाके लगा रहे हैं। ऐसे ठहाकों पर धिक्कार है। शराब के सख्त खिलाफ है, इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है।
हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे, अब पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। मौत पर सियासत करने वालों पर धिक्कार है। शराबबंदी के बावजूद शराब बांटने वालों पर धिक्कार है। क्या मातम का ये शोर सुनकर राज्य के मुख्यमंत्री को बेचैनी महसूस नहीं होती? क्या आंखों से निकलते अपनी ही जनता के आंसुओं से सीएम साहब का दिल नहीं पसीजा? तस्वीरें देखकर मन में बार बार एक ही सवाल कौंधता है कि क्या आपकी मानवीय संवेदनाएं सुन्न हो गई हैं? तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। अगर सुन्न नहीं होती तो बिहार विधानसभा के भीतर जहरीली शराब के मुद्दे पर चर्चा करते वक्त नीतीश अपने पूरे दल बल के साथ हंसी ठिठोली नहीं कर रहे होते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का ढोल पीटते नहीं थकते हैं कि उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर रखा है। बड़े फख्र से अपनी उपलब्धि का गौरव गान करते हैं। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये गान गौरव से भरा हुआ तो तब लगता ना जब जहरीली शराब पीने से आपके राज्य के लोग दम न तोड़ रहे होते। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 60 पहुंच चुका है। सीवान में 5 लोग दम तोड़ चुके हैं और बेगूसराय में जहरीली शराब से एक मौत की खबर आई है। गांव के गांव मातम में डूबे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार सदन में डंके की चोट पर कहते हैं कि मरने वालों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए इस तरह से मत काम करो। सहानुभूति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने ही राज्य में जहरीली शराब ना बंटने दी जाए? लेकिन सदन में ठसक ऐसी मानो सरकार तो दूध से धुली हुई है। पर मत सोचिएगा, आई जो इनका है CPI-ML कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे, तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। सिर्फ नीतीश कुमार मौत पर ठहाके नहीं लगा रहे हैं। अपने सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी इस मुद्दे पर उतनी ही हंसी आ रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, शराब के सख्त खिलाफ है, नहीं तो बाकी पे समूचा कर, इसलिए हम इतना बात कर दिए कि कम से कम ये आ जाए। सबसे ज्यादा हंसी तो बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ को आ रही थी, जो करीब जब तक सीएम नीतीश बोलते रहे उनकी मुस्कुराहटों का सिलसिला जारी रहा। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। आई जो इनका है CPI-ML। नीतीश सरकार में खाद्य मंत्री लेसी सिंह और खान मंत्री रामानंद यादव को भी जहरीली शराब से हुई मौत के मुद्दे पर अपने सीएम का संवाद सुनकर हंसने को जी कर रहा था। हम इससे आग्रह करेंगे, आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी
आखिर इसके पक्ष में है। और सबसे पीछे दिख रहे हैं नींद से बोझिल, बार बार जम्हाई ले रहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्हें ना तो सीएम के संवाद में कोई दिलचस्पी थी और ना ही मौके की गंभीरता से कोई मतलब। उन पर तो बस नींद हावी थी। एक तरफ सदन में सरकार की असंवेदनशीलता की ये तस्वीर है और दूसरी तरफ अपनों को खोने और परिवार का खर्चा चलाने वाला एकमात्र सहारा छिन जाने की तकलीफ। नीतीश कहते हैं कि उन्हें मरने वालों से कोई सहानुभूति नहीं है। क्या उन्हें रोते बिलखते परिवारों से भी कोई हमदर्दी नहीं है? इन महिलाओं ने तो जहरीली शराब नहीं पी थी, इनका क्या कसूर है? क्या इनके दुख में सरकार शामिल नहीं है? सुबह बोले थे कि मेरे आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं पैसा दी दवाई ले आने के लिए, तो दवाई नहीं, दवाई पर और जोर कर दिया है। तो उसको मालिक से बोली, मालिक मोर को उसका और जोर कर दिया है। तो उसने बोला है कि शराब पी लिया है तो नहीं जिएगा। कमाते थे तो घर चलता था, कोई नहीं है। एक लड़का है, एक मेरी बेटी है, दूसरा कोई नहीं है। इसको कौन मदद करेगा, कौन इसका सहारा होगा? नए में विधवा हो गई, कुछ तो सहारा करना चाहिए ना। नीतीश कह रहे हैं कि दारू पीकर कोई मर जाएगा तो मुआवजा नहीं देंगे। अरे सरकार मत दीजिए, लेकिन ये बताइए तो कि इन परिवारों को कौन पालेगा? अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। 3 दिन से बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा गर्म है और 3 दिन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 3 अलग अलग रूप दिखा चुके हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे 14 दिसंबर यानी बुधवार को नीतीश कुमार गुस्से से लाल होकर सदन में विपक्ष को भगा देने की बात कर रहे थे। बंदी के पक्ष में सब थक नहीं, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो क्या रीडी शराब? मैं गंदा काम कर रहे हो लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो या तुम लोग को छोड़ दिया? इतना गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहाँ से। अगले दिन यानी 15 दिसंबर को जब जहरीली शराब से मौत पर बवाल हुआ तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने बयान देने आए। तब भी बेहद संवेदनहीनता के साथ मौत पर बयान दिया था। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपनसेशन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। और फिर आई 16 तारीख। जितनी देर सदन में खड़े होकर बयान दिया, ठसक के साथ सीएम साहब ठहाके लगाते रहे। चाहे सदन के अंदर हो या बाहर, कोई इनके चेहरे को देखकर नहीं कह सकता कि राज्य में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। विपक्ष जवाब मांग रहा है, लेकिन अपनी सरकार और अपनी पुलिस की गलती मानने के बजाय नीतीश कुमार अपनी ही थ्योरी को सही साबित करने में जुटे हुए हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। 8 अक्षर और 4 शब्दों के इस बयान पर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ चुका है। गुरुवार को बिहार विधानसभा से शुरू हुआ जहरीली शराब पर सियासी संग्राम शुक्रवार को राज्यपाल की चौखट तक पहुंचा। बिहार में नेता विपक्ष विजय सिन्हा की अगुवाई में बीजेपी ने राजभवन तक मार्च किया और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार कानून का हवाला देकर जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी तर्कों के साथ मुआवजे की मांग पर अड़ गई है। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए।
और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। नाव से कोई डूबता है मुआवजा देते हैं कि नहीं? हमको एक चीज बताइए, नाव में अगर जो क्षमता 25 का है अब 50 चढ़ता है और मर जाता है, जब उसमें मुआवजा मिल सकता है कानून का उल्लंघन करने पर, तो ये जहरीली शराब में क्यों उस बच्चे का क्या दोष है? क्यों उसके बच्चे को मुआवजा नहीं मिलेगा? लेकिन सवाल तो जायज है। जहरीली शराब के जिस मुद्दे पर नीतीश को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस पर वो ताना देने के मोड में है। नीतीश क्यों नहीं बताते कि उनके राज्य में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? आपकी पुलिस, आपका सिस्टम क्या कर रहा था? नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनकी पुलिस, उनका प्रशासन एक्टिव है, लेकिन खबर आई है कि जिस छपरा में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, वहां छपरा के मशरक थाने के मालखाने में रखी गई स्पिरिट गायब है। आशंका जताई जा रही है कि जिस स्पिरिट को जब्त किया गया था उसे बेच दिया गया और उसी से जहरीली शराब बनाई गई, जो मौत की वजह बनी। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर होगी मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।